Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery post-operative complication. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफिनेशन के पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशंस अकर आफ्टर सर्जरी कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस विच मे बी इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का क्या डिफिनेशन है? कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के बाद होते हैं उसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। ये इमीडिएट भी हो सकते हैं फौरन, ये अर्ली भी हो सकते हैं और ये लेट भी हो सकते हैं। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं और लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं। तो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को जो है तीन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, और दूसरा अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, और तीसरा लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है? इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन वो है जो फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी पर हो, जिस दिन सर्जरी हुआ उसी दिन कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसे कहते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब फौरन। कॉम्प्लिकेशन अकर ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी कॉल्ड इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन अकर आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी। अगर कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी के दौरान हो, ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी हो, बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी हो, जिस दिन सर्जरी हुआ उसी दिन कॉम्प्लिकेशन हुआ, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अगर कॉम्प्लिकेशन पहले दिन के बाद हुए, दूसरे दिन हुए, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, पहले दिन ना हो, पहले दिन के बाद हो, तो उसे कहते हैं अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन अकर आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी कॉल्ड अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अब लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन अकर आफ्टर वीक्स और ईयर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के हफ्तों बाद या सालों बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस हो, उसे कहते हैं लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को हम तीन में डिवाइड करते हैं: इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। अब सबसे पहले इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी पर होते हैं, उसमें 4 कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सबसे पहले हेमरेज, दूसरे नंबर पर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तीसरे नंबर पर लो ग्रेड पायरेक्सिया और चौथे नंबर पर लो यूरिन आउटपुट। अब सबसे पहले है हेमरेज। हेमरेज जो है फिर 2 किस्म का होगा, एक है प्राइमरी हेमरेज, एक है रिएक्शनरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज क्या है? जो सर्जरी साइट है, जिस जगह पर सर्जरी हुई है, वहाँ से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो इस ये जो हेमरेज है, इसमें जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो दोबारा ब्लड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी हो सकती है, और इसमें ये भी हो सकता है कि पेशेंट को दोबारा जो है ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़े। तो प्राइमरी जो हेमरेज है, इसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसमें जो है ब्लड रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत हो सकती है, और दोबारा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ओटी में भी ले जाया सकता है। दूसरा है रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज क्या है? सर्जरी के बाद आमतौर पर जो पेशेंट है उसकी बीपी क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। जब बीपी उसकी राइज हो जाती है तो उस राइज बीपी की वजह से जो ऑपरेशन साइट है, वहाँ पर जो स्मॉल ब्लड वेसल है, वहाँ से हाई बीपी की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। तो हेमरेज 2 किस्म का हो सकता है, प्राइमरी हेमरेज हो सकता है और रिएक्शनरी हेमरेज हो सकता है। प्राइमरी हेमरेज सर्जिकल साइट पर है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर
में दोबारा पेशेंट को ले जाने की ज़रूरत भी हो सकती है और ब्लड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी हो सकती है। दूसरा है रिएक्शनरी हेमरेज, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, वहाँ स्मॉल ब्लड वेसल से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, तो ये हुआ हेमरेज। दूसरा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हाई रिस्क पेशेंट है उसमें फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस है। जैसे कि प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल डिफेक्ट अगर पेशेंट को हो तो उसमें जो है, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट हो तो उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के क्या है चांसेस ज़्यादा है। या किसी बंदे ने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए सर्जरी की है, ट्रीटमेंट की है, और उस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की री इन्फार्क्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी में, इसलिए इसको इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में रखा है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट भी हो सकता है, जैसे कि प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल डिफेक्ट के पेशेंट, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है लो ग्रेड पायरेक्सिया। लो ग्रेड पायरेक्सिया मीन लो ग्रेड फीवर, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये आमतौर पर नॉर्मल माना जाता है। और ये जो लो ग्रेड फीवर है सर्जरी के बाद पेशेंट को होती है, ये इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे कि सर्जिकल साइट की इन्फेक्शन हुई तो उसकी वजह से होगी। ठीक है। चौथा है लो यूरिन आउटपुट। लो यूरिन आउटपुट अगर हो तो ये भी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आता है। और इसकी वजह क्या है? लो यूरिन आउटपुट की वॉल्यूम डिप्लेशन हो सकती है, उस पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की डिप्लेशन है। दूसरा रेनल फेलवर हो सकता है, अगर रेनल फेलवर हो तो उस वक्त भी लो यूरिन आउटपुट होगा। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से भी, यानी यूरिन की जो सिस्टम है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से भी लो यूरिन आउटपुट हो सकता है। अब इस कंडीशन में फिर पेशेंट को क्या करना होगा? नीड यूरिन कैथेटराइजेशन ऑफ नीड यूरिन कैथेटराइजेशन। अब इस पेशेंट को जिसका लो यूरिन आउटपुट हो तो उसके लिए फिर हमने यूरिन कैथेटर पास करना होगा। तो ये हुए इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जो चार थे हेमरेज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लो ग्रेड पायरेक्सिया, और चौथा क्या है? लो यूरिन आउटपुट। अब नेक्स्ट हमारे साथ है अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन है जो आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी पे होते हैं, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें या सातवें दिन। अब इसमें हमारे साथ कितने आते हैं? 7 आते हैं। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में कितने हैं? 7 हैं। सबसे पहला है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है ये हाई रिस्क पेशेंट में होता है, और फिर हमने इस कॉम्प्लिकेशन से रोकने के लिए हमने क्या करना होगा? प्रोपाइलेटिक ट्रीटमेंट करना होगा। प्रोपाइलेटिकली हमने उसको हेपरिन देना होगा। दूसरा है कन्फ्यूजन। अक्सर जो पेशेंट है वो सर्जरी के बाद कंफ्यूज रहते हैं, उसको कन्फ्यूजन हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। तीसरा है जनरल इन्फेक्शन, उसको जनरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। अब जनरल इन्फेक्शन में कौन से इन्फेक्शन होते हैं? पेशेंट को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, नमूनिया होता है, केनुला साइट इन्फेक्शन हो सकता है, जिस जगह पर केनुला उसने पास किया वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा क्या है? सर्जिकल साइट कॉम्प्लिकेशंस। जो सर्जरी, जिस साइट पर सर्जरी हुई है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन है वो क्या है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। जिस जगह पर सर्जरी हुई है वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। पांचवा है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया। पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया ये है कि सर्जरी के बाद जो है वो हाइपोक्सिया डेवलप हो जाए। उस हाइपोक्सिया की वजह से फिर रेस्पिरेटरी क्या होगा? फेलवर होगा। और छठा क्या है? एक्यूट रेनल फेलवर। जो एक्यूट रेनल फेलवर है ये भी क्या है? अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। और सातवां क्या है? प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। जो प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी है, अगर बहुत अरसे तक पेशेंट इमोबाइल रहे तो ये भी क्या है? प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, जिसकी वजह से फिर प्रेशर सोर जो है वो पेशेंट के बॉडी पे डेवलप हो जाते हैं। ये भी क्या है? ये भी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। तो ये 7 अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हुआ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, कन्फ्यूजन, जनरल इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया, एक्यूट रेनल फेलवर, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। तीसरा है लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं? वो कॉम्प्लिकेशन जो सर्जरी के हफ्तों बाद या सालों बाद होते हैं।
अकर आफ्टर वीक्स और ईयर ऑफ सर्जरी। इसमें 3 है। सबसे पहले है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, अपेंडिसेक्टोमी की, जिस जगह पर उसने इंसिजन दिया अपेंडिक्स के लिए, वो जो जगह है वहाँ पर बाद में, क्योंकि वो उस जगह पर जब हमने इंसिजन दिया एब्डोमिनल वाल पर, अब वो एब्डोमिनल वाल वीक होगा, हफ्तों बाद या सालों बाद वहाँ से हर्निया डेवलप हो सकता है, जिसे कहते हैं इंसिजनल हर्निया। तो ये क्या है, लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा क्या है, एडहीजन। एडहीजन ये है कि एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज़ हो जाना। जैसे कि हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया जो है वो जब इररिड्यूसिबल हो जाता है तो उसका वजह क्या है कि जो हर्नियल सेक है इंग्वाइनल हर्निया का, वो स्क्रोटम के साथ जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए वो फिर इररिड्यूसिबल हो जाता है। जब उसको बैक पुश करेंगे तो वो दोबारा नहीं जाएगा, रिड्यूसिबल नहीं होगा। तो इसे कहते हैं एडहीजन, मतलब एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज़ हो जाना। तीसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है नैरोइंग। अक्सर ये किस में होता है, यानी पाथवे का नैरो हो जाना, एक ट्यूब का नैरो हो जाना, तो ये है स्ट्रक्चर। तो लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में कौन से, इंसिजनल हर्निया है, एडहीजन है और स्ट्रक्चर है। तो आज हमने पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी और हमने पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को जो हमने 3 में डिवाइड किया, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन से है, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन से है और लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन से है। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।